जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बिहार पुलिस के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपका एग्जाम डेट कल रहा है। अब आप क्या करें और कैसे तैयारी करें ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। वैसे अभ्यर्थी जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि नवीन सर का इंटरव्यू लिया जाए और इस पर चर्चा किया जाए, तो उनको मैं बता दूं कि अब क्या करना है। मात्र 60 दिन बचा हुआ है और इस 60 दिन में यदि आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। सर से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं, डेट आ चुका है। 24 तारीख से एग्जाम होगा। 8 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। हमेशा दो दो शिफ्ट लिया जाएगा। एक बार सैटरडे का भी है, बाकी सभी दिन संडे को होगा। सर, अब जो समय है मात्र 60 दिन से भी कम बचे हुए हैं। यदि जो बच्चा रिजल्ट लेना चाहते हैं, पहले का सिलेबस में और अब का सिलेबस में बहुत परिवर्तन हो चुका है, तो उनको क्या करना चाहिए? निसंदेह एक चीज आप गौर करेंगे, चूंकि समय तो निश्चित रूप से 55 से 60 दिन के लगभग का बचा हुआ है और स्टूडेंट लगातार लगे हुए भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, परेशान भी चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जितनी वैकेंसी इस बार आई है, ये समझिए कि अब तक की रिकॉर्ड वैकेंसी है। 21,000 प्लस मामूली वैकेंसी नहीं होता है और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आना है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के 2 महीने में अच्छे से मेहनत कर देंगे, गारंटी है कि उसका फिजिकल नहीं रुकेगा। लेकिन क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि 100 में से लगभग 80% क्वेश्चन जीएस सेक्शन से ही रहना है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से भी रहना है। करंट अफेयर्स का भी वेटेज ठीक ठाक रहेगा, 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स भी पूछेगा। लेकिन उधर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, ये सब सेक्शन का भी इंपॉर्टेंस अच्छा खासा है। एक बात आप गौर करेंगे कि इसका जो सिलेबस जारी किया गया था या जो वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया गया था, तो उसमें एक बात लिखा हुआ था कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अप टू 10th लेवल तक के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन इससे पहले 12th तक लिखा जाता था, 11-12 तक, लेकिन इस बार अप टू 10th। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि एससीईआरटी के पैटर्न को ध्यान में रख करके अगर अच्छे से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सब्जेक्ट को हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि क्लास 6 to 8 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सेक्शन को, और 9-10th का जो सिलेबस दिया हुआ है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, ज्योग्राफी में जो सिलेबस दिया हुआ है, फिर अन्य पेपर साइंस वगैरह का जो सिलेबस है, 6ठी से लेकर 10वीं तक के लाइन बाय लाइन पढ़ जाएं। और उससे भी ज़्यादा अगर लगता है कि नहीं अब उतना मेरे पास समय नहीं है, तो उसमें जितना एससीईआरटी भारती भवन का बुक ले लें। बिहार बोर्ड में तो थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा कठिन है बीटीबीसी का, तो भारती भवन का बुक ले लें, वो कंप्लीट एससीईआरटी पर ही बेस्ड है। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जितना फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और जितना मैच करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलान वाला, तो सब सब्जेक्ट का वो अच्छे से पढ़ाई कर लें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जीएस सेक्शन में नहीं छूटेगा। और तब भी अगर लगता है कि सर अब तो भारती भवन का हमको बुक खरीदना पड़ेगा, तो हम ऐसा करेंगे कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर अभी सब क्वेश्चन का हम कलेक्शन भारती भवन का हम कलेक्ट करवा रहे हैं। 6 to 8 का ज्योग्राफी का हम करवा दिए हैं, हिस्ट्री का करवा दिए हैं, अभी साइंस का करवा रहे हैं, इसके अलावा फिर पॉलिटिकल साइंस का करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का करवा रहे हैं। तो 2-4-5 दिन के अंदर में सब हम उस पर डलवा देंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर। सिर्फ वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और प्रिंट आउट निकाल करके उसको लाइन बाय लाइन एकदम अंडरलाइन करके आप पढ़ाई कर लेंगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उससे भी ज्यादा होता है तो अभी पिछले शनिवार रविवार को हम एक महा मैराथन चलाए थे, हालांकि वो था टीचर वाले के लिए, लेकिन उसका भी सिलेबस जस्ट यही है, उसमें भी अलग नहीं 10th लेवल तक पढ़ना है। तो उसी बहाने आपका भी पूरा हो जाएगा। और इस शनिवार रविवार को नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर फिर महा मैराथन 5-5 घंटे 10-10 घंटे का हम शुरू करने वाले हैं। आप यूट्यूब चैनल पर इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसमें जितना क्वेश्चन हम करा देंगे उसका एक दिन पहले प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन अपने एक्सपर्ट से करा देंगे। तो हमको लगता है कि आप पीडीएफ खुद से पहले बना लीजिएगा और फिर एक्सप्लेनेशन जो एक्सपर्ट के द्वारा आएगा यूट्यूब चैनल पर, जो उसका डिस्कशन करा दिया जाएगा, तो 2-3 शनिवार अभी लगातार, शनिवार रविवार अगर उसको आप देख लीजिएगा, अभी हम लगातार रखेंगे, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। इतना ही करें
आप पीटी पास कर जाएंगे, दिक्कत नहीं है, पीटी पास कर एकदम पास कर जाएंगे। और इसके बाद वो अपना फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में थोड़ा थोड़ा करके बनाए रखें। सर ये कर रहे हैं बच्चे, फिर भी क्या हो रहा है, उनके अंदर का जो कमेंट आ रहा है, उनके आत्मा जो मतलब हमेशा कचोट रहा है कि हर एक बार देखा जाए, इससे पहले जब भी एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें हमेशा क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है। इसको लेकर अभ्यर्थी खासा टेंशन में रहे, 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद सोचने लगते हैं इस बार हो गया तो ये भी मेरा चल जाएगा, तो क्या करें? उसको सर आप क्या कहिएगा, उन अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जो सही बात आप बोले कि जब भी वीडियो इसका बनाते हैं सबसे ज्यादा कमेंट इसी सेक्शन का आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं लूज है परिस्थिति को देखते हुए। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि बहुत चीजें आपके बस में नहीं है। आप हो हल्ला कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर है कि किस मोड में वो एग्जाम कितना स्ट्रिक्ट तरीके से कंडक्ट करवाती है। और इसी आशा और विश्वास में हमको आगे भी बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि जब भी इस तरह की बातें होती है तो 10% 20% सीट प्रभावित इससे हो सकता है, लेकिन 100% सीट प्रभावित नहीं हो सकता है, ये बातें तय है। इसलिए आप ये मान करके चलें 21,000 वैकेंसी है तो हम 10% सीट को इग्नोर करते हैं, 2,000 सीट को इग्नोर करते हैं, 18,000 सीट फिर भी हमारे फाइट करने के लिए है। अगर इस तरह के मेंटेलिटी से आप आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना हुआ रहेगा। बाकी तो समय बात तय करेगा कि इस बार मोड क्या रहा। दूसरी एक बात और बता देना चाहते हैं कि डेली एक सेट स्टूडेंट को अब बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। एक सेट सुबह या शाम डेली बनाइए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर आप देखें। क्वेश्चन बैंक भी पिछला आप देखें, लेकिन क्वेश्चन बैंक से क्या होगा कि 12th लेवल तक को टच किया गया था, तो उतना लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से 10th लेवल तक को ही टच किया जाएगा। इस पर आपको पूरा फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। एक सेट बनाइए, नहीं बना तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और लगातार सेट बनाते रहिए, एकदम रिजल्ट होगा। एकदम पॉजिटिव वे में बने रहना है। ये जो 55 से 60 दिन है, इसमें अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिएगा? आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि अभ्यर्थी आपको बहुत अच्छा से सुनते हैं, मानते हैं और उनका कल्याण होता है, उनका रिजल्ट होता है, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो क्या संदेश दीजिए? देखिए, हम लोग जस्ट एक मार्गदर्शक हैं, गाइड करने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट का जब भी रिजल्ट होता है खुद के मेहनत से ही होता है। टीचर सपोर्टिंग होते हैं, लेकिन लाख टीचर 4 घंटा 5 घंटा डेली आपको पढ़ा दे, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ाई करते हैं, खुद से 5 घंटा पढ़ाए हुए चीज को खुद से 5 घंटा आप नहीं पढ़ते हैं, तो वो कभी मेंटेन नहीं रह सकता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि डे बाय डे का एक रेगुलर रूटीन अपना फिक्स करें। 8 घंटा पढ़ाई करना है तो हमको 8 घंटा पढ़ाई करना है। ये नहीं कि एक दिन हम 15 घंटा पढ़ लिए और दूसरे दिन घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, दूसरे दिन साफ एकदम जीरो हो गया, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई में रेगुलरिटी मेंटेन होना जरूरी है। इसलिए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से डे बाय डे का आप रूटीन फिक्स करें और एक रूटीन बना लें कि 6 घंटा मेरे पढ़े हुए चीज को रिवीजन करना है, 5 घंटा रिवीजन करना है, या कहीं पर भी पढ़ाई करना है तो उसके लिए टाइम फिक्स कर लें और रिवीजन के लिए टाइम फिक्स कर लें। लेकिन एक सेट डेली बनाने के लिए, और ग्रुप में अगर संभव है तो ग्रुप में सेट बनाएंगे तो और ज्यादा आपको फायदा होगा। इस तरह का माहौल क्रिएट करके डे बाय डे के रूटीन को अगर मेंटेन करते हैं तो मेरे ख्याल से सफलता बहुत दूर नहीं रहेगी। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आप।